ओम श्री राम रामाय नमः। ओम श्री राम रामाय नमः। मंगली भवनी मंगलहारी द्रव्योषध शिरते अजिरि बिहारी। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविध विषंता। पिछले विश्राम में हमने सुना कि रावण मामा मारीच के पास जाता है। अब आगे सुनिए। तब मारीच हृदय अनुमाना न वही विरोध नहीं कल्याणा। शास्त्री मर्मी प्रभु शट धनई वेद बंदी कवि बानश गुणी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्र धारण करने वाला, वेद को जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद, भाट, कवि और रसोईया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध करने में कल्याण नहीं होता। उभय भांति देखा निज मरना तब ताकीस रघुनायक शरणा। उतरऊं देते मोहि बदब अवागे कशन मरो रघुपति शर लागे। तब मारीच ने दोनों प्रकार से ही अपना मरण देखा। तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण जाने में ही अपना कल्याण समझा। उसने सोचा कि यदि मैं ना करता हूँ तो यह अभागा रावण मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण से ही क्यों ना मरूं। अस जिये जानी दशानन संगा चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हरस जनाव न तेहि आजु देखे हूँ परम शनि। हृदय में ऐसा भाव रखकर कि मरूं तो श्री रघुनाथ जी के हाथों मरूं, ताकि उनके परम धाव का अधिकारी बनूं। वह चल पड़ा। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसका मन में यह सोचकर हर्षित है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी के दर्शन करूंगा। मगर अपनी यह खुशी उसने रावण को प्रकट नहीं होने दी। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम का दर्शन कर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश को भी वश में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने बाण मारकर मेरा वध करेंगे। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर दौड़ते हुए पृथ्वी को मैं लौट लौट कर देखूंगा। मेरे समान धन्य कोई दूसरा नहीं है। तेई बने निकट दशानन गयऊं तब मारीच कपट मृग वयऊ। अति विचित्र कछु बरनि न जाई कनक देह मणि रचित बनाई। जब रावण उस वन के पास पहुंचा तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यधिक विचित्र था, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मड़ियों से जड़कर बनाया था। सीता पर में रुचिर मृग देखा अंग अंग सुमिनहु हर वेसा। सुनहु देव रघुवीर कृपाला एहि मृग कर अति सुंदर छाला। सीता जी ने उस अत्यंत सुंदर हिरण को देखा जिसके अंग अंग की शोभा अत्यंत मनोहर थी। हे देव, हे कृपालु रघुवीर, वो सीता जी कहने लगी कि सुनिए, इस मृग की चाल अत्यंत सुंदर है। सत्य संद प्रभु बदि करे हैं आनहु चर्म कहती बह देहि। तब रघुपति जानत सब कारण उठे हर्षि सुर काजु संवारन। जानकी जी ने कहा कि हे प्रभु, इसका वध करके इसका चमड़ा ला दीजिए।
तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य करने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग बिलो की कटी पर कर बांधा, कर तल चापे रुचिर सर साधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निश्चर बहुआई। हिरण को देखकर श्री रघुनाथ जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा कि हे भाई, वन में बहुत से राक्षस घूमते रहते हैं, सीता केरी करऊं रखवारी, बुद्धि विवेक बलि समय बिचारी। प्रभु ही बिलो की चला मृग बाजी, दाए राम सरासन साजी। तुम बुद्धि विवेक और बल के द्वारा समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी धनुष पर बाण चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगम नेति शिव ध्यान ने पावा, माया मृग पाछे शोधावा। कबहु निकट पुनि दूर पराई, कबहु प्रगटई कबु छुपाई। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शंकर जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते हैं, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे है, वो ही श्री राम जी माया रचित मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी पास आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। प्रकटत दूरत करत चल बूरी, एहि विधि प्रभु गयऊं ले दूरी। तब तक राम कठिन शर मारा, धरनी पर कर घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता हुआ और छुपता हुआ तथा अनेक प्रकार से छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने निशाना साधकर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह गर्जना कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। मरते समय उसने अपना राक्षसी रूप प्रकट किया और प्रेम पूर्वक श्री राम जी का स्मरण किया। सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। देवता बहुत अधिक फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीनबंधु हैं कि उन्होंने राक्षसों को भी अपना परम पद दे दिया। दुष्ट मारीच का वध करके श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। उनके हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुखभरी वाणी मरते समय मारीच की हाय लक्ष्मण की आवाज सुनी, तो वे बहुत ही डरकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाहु बेगी संकट अति व्राता, लक्ष्मण बेसी कहा सुन माता। भुकटी बिलास सृष्टि लय होई, सपने हु संकट पर ही की सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई किसी बड़ी आपदा में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे माता सुनो, जिनके भ्रुकुटी विलास भौके इशारे मात्र से सारी सृष्टि का प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी आपदा में पड़ सकते हैं? मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिस देव सौंप शव काहू, चले जहाँ रावण शशि राहु। इस पर जब सीता जी हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी डोल उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिक्पाल को सौंपकर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। शून बीच दश कंदर देखा, आवा निकट जति के वेशा। जाके डर सुर असुर डराई, निशिन नींद दिन अन्न न खाई। रावण सूना अवसर देखकर सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के पास पहुंचा, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतने भयभीत हैं कि रात को नींद तक नहीं आती और दिन में अन्न नहीं खाते। सो दस शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला बढ़ियाई। इमि कुपंत पग देत खगेसा,
रहन तेज तन बुद्धि बल लेशा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की भांति इधर उधर ताकता हुआ भड़िहाई कुत्ते की भांति चुपके से बर्तन भाड़े में मुंह डालकर कुछ खा पी लेने के लिए चला। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुण जी, इस प्रकार कुमार पर पैर रखते ही शरीर में तेज और बुद्धि का बल का अंश भी नहीं रह जाता। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कैसी ता सुनु जते गोसाई, बोले वचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेक प्रकार की मनोहर कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुम तो दुष्ट की तरह बातें कह रहे हो। तब रावण ने निज रूप दिखावा, वैष्णव जब नाम सुनावा। कैसी ता धर दे रजुगाड़ा, आई गया प्रभु रहु खल उठाड़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी डर गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रहे, मेरे स्वामी आ गए। जिमि हरि बदहि चौद्र सहस्रासा, वैसे काले वस निश्चर नाहा। सुनत बचन दस शीस रिसाना, मन में हूँ चरण बंद सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुक्ष खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस काल के वश में हो गया है। ये वचन सुनते ही रावण क्रोधित हो गया, परंतु हृदय में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ में बिठा लिया और वह बड़ी शीघ्रता के साथ आकाश मार्ग से चल पड़ा, किंतु डर के मारे रथ हाँका नहीं जाता था। सीता जी विलाप कर रही थी कि हा संसार के आदित्य वीर श्री रघुनाथ जी, आप किस अपराध ने मुझ पर दया करना भूल गए हैं। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हे रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हे लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है। मैंने क्रोध किया, उसका फल मुझे मिल गया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही है। प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे प्रेम करने वाले प्रभु बहुत दूर हो गए हैं। प्रभु को मेरी यह विपत्ति सुनाए कौन जाए, यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर चर और अचर सभी जीव दुखी हो गए। गीधराज सुनिया रतवानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अदम निशाचर लीने जाई, जिमि मलेच बस कपिला गाई। गृधराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि दुष्ट राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय बधिक के हाथ पड़ गई हो। सीते पुत्री करस जनि त्रासा, करहूं जातु दान करनासा। दावा कोदवंत खग कैसे, छूटई पवि पर्वत कहूं जैसे। वह बोला कि हे सीते पुत्री, डरो मत, मैं इस राक्षस का नाश कर दूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध से भरकर इस प्रकार दौड़ा जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। रे रे दुष्ट ठाण किन होई, निर्भय चले सिने जानहि मोई। आवत देखी कृतांत समाना, फिर दश कंदर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा कि हे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चला जा रहा है। मुझे तू जानता नहीं है। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाक के खग पति होई, मंबल जान सहित पति सोई। जाना जरट जटायु है, मम कर तीरथ छाड़ ही देहा। यह तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुण, पर वह गरुण तो अपने स्वामी विष्णु समेत मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे महारूपी तीर्थ में शरीर त्याग करेगा। यह सुनते ही गिद्ध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला कि हे रावण, मेरी शिक्षा को सुन ले, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो तुम बहुत बाहुओं वाले ऐसा होगा कि
श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयंकर अग्नि में तेरा सारा वंश पतंगे की भांति भस्म हो जाएगा। योद्धा दशमुख कुछ उत्तर नहीं देता। तब गेद क्रोध करके दौड़ा। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण धरती पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर वापस लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे वह एक घड़ी के लिए मूर्छित हो गया। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोधयुक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी शीघ्रता के साथ चल पड़ा। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई कोई डरी हुई हिरनी हो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने प्रभु का नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में ले जाकर रखा। सीता जी को अनेक प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट थक गया, तब उन्हें सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को मन में रखकर सीता जी राम नाम रटती रहती हैं। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते हुए देखकर ब्रह्मा रूप में बहुत चिंता की और कहा कि हे भाई, तुमने सीता को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। राक्षसों के झुंड वन में घूमते रहते हैं। मैंने मन में ऐसा आता है कि सीता जी आश्रम में नहीं है। छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा कि हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा। आश्रम देखी जानकी हीना, भये विकल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां पहुंचे जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को सीता जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन हो गए। वे विलाप करने लगे कि हे गुणों की खान जानकी, हा रूप शील व्रत और नियम में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी के अनेक प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों के समूह से पूछते हुए चले, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खंजन शुक कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृग नैनी जानकी को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भौरों का समूह, त्रिभुवन कोयल, कुंदकली, अनार, बिजली, कमल, शरद ऋतु का चंद्रमा और नागनी, वरुण का पाश, कामदेव का धनुष, हंस, हाथी और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल कनक कदली हर साही, नेकुन शंख सकुच मनि माही। सुनु जानकी तोहि बिनु आजो, हर से सकल पाई जन राजू। बेल, स्वर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं। इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हो रहे हैं मानो राज पा गए हों। अर्थात तुम्हारी सुंदरता के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम इन्हें देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। तुमसे यह अनक स्पर्धा कैसे ही सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी था महामहिमा रूपी स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं, मानो कोई वियोग में दुखी और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित करे अजय अविनाशी। आगे पर आगे दिपति देखा, सुमिरति राम चरण जिन रेखा। पूर्ण काम आनंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों कैसे चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गिरिराज जटायु को पड़ा देखा।
वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा कुलिस आदि की रेखाएं चिन्ह हैं। कृपा निधान श्री रघुवीर जी ने अपने कर कमल से उसके सर का स्पर्श किया, उसके सर पर कर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा समाप्त हो गई। तब धीरज धरकर गिद्ध ने यह वचन कहा, हे जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी, सुनिए हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने सीता जी को हर लिया है। हे गोसाई, वह सीता जी को लेकर दक्षिण दिशा को गया है। वह टिटहरी की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राणों को रोक रखा था। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। राम का तनु राखहु ताता, मुख मुस्काई कहीं तहीं बाता, जाकर नाम मरत मुख आवा, आदिम आदिम कुत होई श्रुति गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुंह से निकलने पर महान पापी को भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सोमम लोचन गोजरे आगे, राखो देह नाय नहीं कागे, जल भरी नयन कहीं रहुराई, तात कर्म निज ते कति पाई। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किसी कमी की पूर्ति के लिए देह को जीवित क्यों रखूं? नेत्रों में जल भरकर श्री रंग जी कहने लगे, हे तात, आपको अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति मिल गई। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ जग चुनाही, तनु तज तात जाहु मम धामा, देहु काहे तुम परन कामा। जिनके मन में दूसरों का हित समाया रहता है, उनके लिए संसार में कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो सब कुछ पा चुके हैं। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो 10 मुख रावण पूरे कुटुंब के साथ वहां आकर स्वयं ही कहेगा, गीत देह तज धरि हरे रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा, श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नैन भरी बारी। जटायु ने गिद्ध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और अनेक प्रकार के दिव्य आभूषण और दिव्य पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर है, लंबी 4 भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है। आप निराकार हैं, साकार हैं और सत्य ही गुणों के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल युक्त बादलों की भांति श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों और विशाल भुजाओं वाले तथा जन्म मरण के भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा, एक अगोचर, गोविंद, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घनमूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं वह अनंत सेवकों के मन को भी आनंद देने वाले हैं। उस निष्काम प्रिय, निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जिनको श्रुतियाँ निरंजन माया से परे, ब्रह्मा व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर ज्ञान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान, ज्ञान, वैराग्य और योग आदि अनेक साधनों द्वारा पाते हैं, वे ही करुणाकंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के ब्रह्म रूप, उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि सुशोभित हो रही है। वे अगम और सुगम हैं, निर्मल स्वभाव हैं, विषम और सम हैं और सदा शीतल। मन में इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत अधिक साधना करके
पर जिन्हें देख पाते हैं वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने सेवकों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें जिनकी पवित्र कीर्ति जन्म मरण को मिटाने वाली है। अखंड भक्ति का वर मांगकर गीधराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें दाह संस्कार आदि सभी क्रियाएं यथायोग्य अपने हाथों से की। कोमल चित अति दीन दयाला कारण बिनु रघुनाथ कृपाला दीदी अदम खग आमिष भोगी गति दीनी जो जाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण के कृपा करने वाले हैं। गीध अदम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी श्री राम ने वह दुर्लभ गति दी जो जैसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनहु उमाते लोग अभागी हरि तज हो ही विषय अनुरागी पुनि सीत ही खोजत दो भाई चले बिलोकत बन बहुताई। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से प्रेम करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को ढूंढते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। संकुले लता बिपट गन कानन बहु खग मृग तह गज पंचानन आवत पंथ कबंद निपाता तेई सब कहीं शाप के बाता। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी मृग हाथी और सिंह रहते हैं। श्री रघुनाथ जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने साप की सारी बात बताई। वह बोला कि दुर्वासा जी ने मुझे साप दिया था, अब प्रभु के चरणों के दर्शन से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा कि हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे अच्छा नहीं लगता। मन क्रम बचन कपट तजी जो कर भूषर से मोहि समेत बिरंच शिव बसता के शबुदे। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों की सेवा करता है, मेरे सहित ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। सापत ताड़ते परुष कहंता विप्र पूजय असिगा वही संता पूजये विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। साप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूज्य है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजने हैं और गुण समूह से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजने नहीं है। कही निज धर्म ताहि मचु समुझावा निज पद प्रीत देख मन भावा रघुपति चरण कमल शिरुनाई गयं गगन आपनि गति पाई। श्री राम जी ने भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों से प्रेम देखकर वह उनके मन को अच्छा लगा। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरणों कमलों में सिर झुकाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। उदार श्री राम जी उसे गति प्रदान कर शबरी जी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को आश्रम में आया देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। मंगल भवनी मंगल हारी दशरथ अजर बिहारी मंगल भवनी मंगल हारी दशरथ अजर बिहारी।